हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर माजिद अली। आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। आज मैडम के पास एक नई दुल्हन आई जिसकी शादी को 1 महीना हो गया था और उसने मैडम को अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाई। उसमें 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या था, रिलेटिव्स काफी परेशान, हस्बैंड कंफ्यूज और पेशेंट बहुत रो रही थी। सबका एक ही सवाल, शादी को 1 महीना और प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की। मैडम ये कैसा? स्टॉप, इसके पीछे की साइंस समझिए। प्रेगनेंसी की काउंटिंग आपकी शादी की डेट से नहीं, लास्ट पीरियड की एलएमपी से होती है, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओव्यूलेशन यानी अंडा फर्टिलाइज होने का समय हर फीमेल्स का अलग अलग होता है, जो 90 दिन से लेके 20वें दिन तक हो सकता है। इस केस में एक सिंपल मैथमेटिक्स है। हो सकता है शादी ओव्यूलेशन के आसपास हुई हो और उसी टाइम फर्टिलाइजेशन भी हो, यानी इस लेडीज की शादी एलएमपी से 90 से 20वें दिन के बीच में हुई हो और जिस दिन इसकी शादी हुई है उसी दिन उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसका ओव्यूलेशन हो गया था, तो इसलिए उसी दिन उसको प्रेगनेंसी रह गई। इसलिए भले ही शादी को 1 महीना हो चुका हो, पर मेडिकली ऑलरेडी 2 से 3 हफ्ते उसके गुजर चुके थे उसके पीरियड के, तो ये 2 से 3 हफ्ते भी प्रेगनेंसी में काउंट होते हैं। इसलिए आज की यूएसजी में उसे 6 हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। इस केस में एवरीथिंग इज परफेक्ट, नॉर्मल एंड हेल्दी। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी की गिनती हमेशा एलएमपी से होती है, शादी की तारीख से नहीं। ऐसे केसेस में पैनिक मत कीजिए। इस रील को सेव कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट मेडिकल फैक्ट के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए।